उनके लिए दूसरों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं दिव्या जोशी उत्तराखंडी व्लॉग से फिर से आ चुकी अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक ही हूँ। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी मॉर्निंग से। मॉर्निंग के बज चुके हैं 7:30। तो दोस्तों आज मौसम बहुत खराब हो रखा है, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सुबह सुबह क्यों ना मैं घर का वीडियो शूट करूँ। तो देख ही सकते हैं आप लोग, ये अम्मा जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो बना। तो इनको बोला गया है कि तू डेली वीडियो डाल। तो अम्मा है, इनको गर्म पानी हना रखा है, थोड़ा सा पानी नहा धो के ये रेडी हो चुके हैं। अब यह चाय पानी पियेंगे, उसके बाद ये लगाएंगे तिलक भगवान की। थोड़ा सा भगवान जी को प्रणाम करके आते हैं, उनको मन्नत मांग के आते हैं अपने बाल गोपालों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, आप सभी यूट्यूबरों के, आप जितने भी में हमारे यूट्यूब फैमिली हैं सभी के लिए ये लोग ये मन्नत मांगते हैं कि सभी का भला करना। ठीक है। सो दोस्तों देख ही सकते हैं अभी ये चाय पियेंगे। थोड़ा सा ठंड हो रहा है। कितना हो रहा है ठंड पर? कितना हो रहा है ठंड? ठंड बहुत हाँ, तो यहाँ पे अभी लगाया है मैंने हीटर। आज से मैंने हीटर लगा दिया, कल तक तो खैर नहीं लगाया था। इनके लिए लगाना ही पड़ता है क्योंकि मैं नहीं, ये बूढ़े लोग ये इनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सह नहीं पाते हैं हमारी तरह। हमको तो थोड़ा सहने की आदत है। अब ये बूढ़े लोग ये जो बोलते हैं ना दोस्तों कि बूढ़े और बालकों की एक जैसी उम्र होती है, तो ये सह भी नहीं सकते हैं, गर्म भी नहीं सह पाती हैं, ठंड भी नहीं। तो नॉर्मल तरीके से इनको हर चीज़ का रोटेशन बराबर चाहिए। ठीक है। तो देख ही सकते हैं अभी ये सेक रहे हैं थोड़ा सा। इनको मैं कमरा रूम में गर्म करती हूँ। उसके बाद रूम गर्म करने के बाद सारे दरवाजे बंद हैं, देख ही सकते हैं। इनको मैं इनका वाला रूम गर्म कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जाएंगे मंदिर में। वहाँ जाने के बाद ये उसके बाद खाना पीना खाएंगे। मैं रोटी रेडी करती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ आज ये, क्योंकि ये रोटी ही ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों में तो देना ही नहीं है, चाहे कितना भी खाने का मन करे, भात चावल, तो रोटी ही बनाऊंगी, मैं भी रोटी ही खाऊंगी। सो उसके बाद ये यहाँ पे बैठे रहेंगे तो गर्म रहेगा रूम, कोई दिक्कत नहीं। सब आप चाहे दवाई पर खिला पहली तुम ब्लड प्रेशर वाला खा रहे कहा क्या है? अरे पहले दवा खाना पड़ेगा, कहते रहेंगे ओ खा खाओ खाल बेटा दवा खाओ। कहूँ गैस वाले गैस रहो तब खाओ, कद रहो तो मिल बेली पानी हुई। अच्छा, और एक बात मैं शेयर और करना चाहती हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये मत बोलना कि ज्ञान उनको मत दो। सारे दुनिया को पता है ज्ञान क्या है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, सबको पता है। कुछ महिलाएं हैं आजकल सोशल मीडिया में ऐसा है वैसा है, ज्ञान बांट दें अपना ज्ञान, ये अमकना फलसाना, ये सही नहीं लगता है। ठीक है। अपने तक ज़्यादा लोगों को रोस्ट मत करो। दुनिया में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और हम उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी बातें, ये तो गलत है ना। हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हमारी जो वाणी है, हमारे मुंह से कहीं पे गलत तो नहीं निकल रहा है। हम कहीं किसी के लिए गलत, हमारे माध्यम से लोगों को अच्छा संदेश पहुंचे, कुछ सीख मिले। हम तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कहने बोलना मुझे भी नहीं आता है, साफ बात है। तो इसका मतलब होता है, ब्लॉग का मतलब होता है अच्छा बुरा जो भी है, लाठी काली सेवा जो भी छुआ मैं गया, तो हम अपने लोगों में बांटना चाहते हैं उस चीज को, इससे कुछ सीख मिले किसी और को, ये होता है। और ये नहीं कि हम उल्टा बोले, उल्टा सुल्टा गाली दें, किसी को गलत शब्द का प्रयोग करें, किसी के बारे में बुरा सोचें, या किसी को ये उसके लिए उसके वो जलनशील और ये उल्ला पल्ला किसी की बातें, झगड़ा फिसाद, ये नहीं किसी के लिए। देखो कोई कहीं का है, कोई कहीं का, यार काम सब यूट्यूब में सारे लोग काम करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, सारे लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं, जिसके पास जो नॉलेज है, जो कलाकार हैं वो दिखा रहे हैं। तो उसमें किसी का लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अपना काम आप करो, अपना काम दूसरा करेगा, अपना काम हम करेंगे, तो उसमें झगड़ा करने का क्या मतलब होता है मेरे समझ में। सबसे पहले तो यार दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि लोग लड़ते क्यों हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है और लड़ते क्यों हैं एक दूसरे से। अगर ये लोग
अगर इतने दूर दूर रहे एक दूसरे से, कितने बाहर के लोगों से आप लोग लड़ सकते हो, तो तुम लोगों के अंदर लगती है क्या? लगती है आप लोगों के अंदर? नहीं लगती होगी बिल्कुल। चाहे लेडीजें हो या मर्द हो, ये तुम लोग जो लड़ते हो ना, सबसे बड़ी बेवकूफ लोग हो आप लोग। जो इससे समाज में गंदगी फैलती है, इससे समाज में गंदा संदेश जाता है। इस चीज को बच्चे देखते हैं आजकल के जो युवक, जो बच्चे हैं, वो गलत सीख मिलती है उनको। तुम्हारे गलत वर्ड जो तुम अपने मुंह से निकालते हो, तो इस वर्ड को बच्चे पकड़ते हैं। जिनको अपने बच्चों को देखो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूलों में फीस भर रहे हैं लोग, अच्छे संस्कार मिलेंगे। अब उनके हाथ में फोन तो मिल ही जाता है, बच्चे तो छीन ही लेते हैं फोन, कभी ना कभी पकड़ लेते हैं माँ बाप से जिद करके। तो बच्चों को देना भी पड़ता है थोड़ी देर के लिए बनाने के लिए बच्चों को। तो यार दोस्तों, एक बात है, गलत बात है। कितनी बहुत बहुत महिलाएं भी हैं, कई लोगों को हम देखते हैं वीडियो में। बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। इस वर्ड से आप लोगों का समाज में गंदगी फैलती है। अपने से बड़े लोग भी देखते हैं, हमारे सास ससुर भी देखते हैं, हमारे जेठू जिठानियाँ भी देखते हैं, हमारे परिवार वाले देखते हैं, अच्छे भले सारे लोग देखते हैं। तो हम गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है आप समझ सकते हो। लोग बोलते कुछ नहीं है, समझते तो सभी हैं। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलेगा, ये नहीं कि उससे कोई नाम नहीं आता यार हमारा। इसीलिए कहती हूँ आप लोग सोच समझ के बोला करो। उल्टे सुल्टे गाली, कुत्ते, अमकड़ा फरसना, ये चीज़ मत निकाला करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि हमारे समाज में हमें अच्छी सीख लेने के लिए अच्छे समाज में अच्छे संस्कार दो, अच्छे शब्द का प्रयोग करो, जहाँ से कि लोगों को अच्छी सीख मिले। बच्चे देखते हैं, वही वर्ड पकड़ देंगे जो तुम बोलते हो, ठीक है। वो शब्द ऐसे होते हैं कि बच्चे एकदम से पकड़ देंगे, तो वो जो सीखा नहीं है वो भी सीख जाएंगे। वो फोन से बच्चे बिगड़ते भी हैं, सुधरते भी हैं। आप लोगों को, जैसे आप लोग के जो शब्द निकलते हैं ना मुँह से, बच्चों के कानों में वो आवाज़ें चली जाएंगी, तो आप लोगों का जो लैंग्वेज है वो बच्चे सीख जाएंगे। क्या फ़ायदा हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, है ना। तो ये है, तुम लोगों की वजह से बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहें, अपनी कलाएं दिखाएं, अपना हुनर, जो तुम्हारे अंदर हुनर है उसको आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि व्यूज पाने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मत करो। ये बहुत गलत है यार। हम तो ऐसा नहीं कि तुम ये मत बोलना कि दिव्या जैसे ऐसा बोल दिया ऐसा। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। हमारी तरफ से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज में, हमारे समाज के लिए जो लोग, तुम लोग इतना ज्ञान देते हो, ऐसे गलत शब्द का प्रयोग करते हो, ऐसा मत करो। इतना टाइम अपने सास ससुरों की सेवा करो, और उनका सर्दियों का टाइम है, उनका ध्यान रखो। और हाँ, उनके साथ आप ब्लॉग बनाओ, आप कुछ अच्छा बुरा हंसी मजाक उनके साथ डालो, चलता है। लेकिन अच्छे लोगों को लोग आप समझ ही सकते हैं, बहुत कम है। तो उनकी सेवा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम लोग अपने सेवा का टाइम है, गवाना मत, याद रखना। आ ही नहीं सकते, दुनिया कुछ नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है, भगवान कुछ नहीं कर सकता है भैया। बोल दिया मैंने। अपनी माँ बाप सास ससुर की सेवा करो, सब बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ, किसी दुनिया को छोड़ो। तुम जो लोग ज्ञान देते हो करते नहीं हो, वो दिखता है, करते नहीं हो। तुम दुनिया को बस ज्ञान बांटते रहो तुम, और घर में तुम्हारी माँ बाप बूढ़े मर रहे होंगे, शरीर में वस्त्र नहीं होगा उनका, ओढ़ाने वाला कोई नहीं होगा उनको। क्या फ़ायदा तुम्हारा सोशल मीडिया आने से, क्या फ़ायदा तुम लोगों का ये ज्ञान बांटने से। और तुम अपने मज़े में हो और अपना खा रहे हो पी रहे हो, माँ बाप तो तुम्हारे मर रहे हैं फूके घर में। मेरी बात कुछ लोगों को चुभ रही होगी, तो कोई फ़र्क नहीं, चुभने दो। मैंने कहना था कह दिया, बात ख़त्म। सबसे पहले दूसरी बात, ज्ञान को वहाँ पे बांटो जहाँ पे ज़रूरत है। सोशल मीडिया में दिखाने से नहीं होता है ज्ञानी। ज्ञानी उसे ही कहलाते हैं जो हम लोग ज्ञानी होते,
हम लोग आज ज्ञानी होते तो हमारे सास ससुर माता पिता अब वृद्धाश्रम में नहीं होते, वहाँ पे नहीं जाते। हमारे माता पिता हो या सास ससुर बात बराबर है। जिसके भी वहाँ माँ बाप गए हैं वो भी हमारे ही माता पिता सास ससुर हैं। उस आश्रम में जो लोग दान कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वही बच्चे हैं उनके आज। अगर हम लोगों में इतनी क्षमता होती कि हम इनकी सेवा करें, उनके लिए कोई कष्ट ना पहुँचे, उनको कोई परेशानी ना हो, टाइम टेबल से दिखाना, हॉस्पिटल दवाई पुड़ी लगाना, खाना पीना नहीं करेंगे तो उनको वहीं जाना है। और लोग देखो, समझदार लोग ऐसे होते हैं, उनका खर्च दे के आते हैं वहाँ वृद्धाश्रम में, पैसे डाल के आते हैं, गुप्त धन जो बोलते हैं वहाँ डाल के आते हैं, है ना। तो जो समझदार हैं वो पुण्य कमा रहे हैं। जो लोग एक हम हैं अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ के आते हैं, अपनी सास ससुर को वहाँ छोड़ के आते हैं, ये सबसे बड़ा पाप का भोगीदार है कल के दिन। उसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग तो वहीं पे है जहाँ गलत हो रहा है। कलयुग उसे ही बोलते हैं जहाँ पे गलत हो रहा है। अब आप लोग देखो, अब एक बार और बच्चों पर धिक्कार हो, उनके बहुओं पर धिक्कार हो, उनके बेटियों पर धिक्कार हो, उनके दामादों पर। एक बूढ़ी माँ वृद्धा आश्रम में रह रही है, चाहो तो उनकी पूजा। और हाँ, कुछ देवियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्ञान की जो देवियाँ हैं, कहना तो नहीं चाहती थी बट मैं रहा नहीं जा रहा है, मैं कह ही देती हूँ। और क्योंकि आपको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं यार। जो तुम लोग ज्ञान देते हो सोशल मीडिया में, ज्ञान बांटते हो सोशल मीडिया में, मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ किसी को, ये मेरा एक उदाहरण है। मतलब मैं एक बात कर रही हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ। सपोज करो मैं दुनिया को ज्ञान दे रही हूँ, लोगों में अपना ज्ञान बांट रही हूँ, क्या फायदा उससे तो लोग, कोई अच्छा कमेंट करेगा, कोई बुरा करेगा। असली ज्ञानी वो होता है जो दिखावा नहीं करता है। असली ज्ञानी वो होता है जो दुनिया को ज्ञान देने के बगैर अपने घर के सास ससुरों की सेवा करे। कहाँ पे उनको परेशानी है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो खाना चाहते हैं, क्या वो पहनना चाहते हैं, क्या उनकी ख्वाहिशें हैं। अगर हम बहुओं की बस की बात नहीं है तो हम ज्ञान बांटने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ज्ञान वही बांटो जहाँ तक सीमित है। हाँ, ज्ञान बांटने की जगह में आप लोग अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करोगे ना, सबसे बड़ा ज्ञानी उसे कहलाते हैं। वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। जहाँ पे आप सेवा कर रहे हो, क्यों ना आप लोग ज्ञान दुनिया सोशल मीडिया में बांटने के सिवा अपने सास ससुर की एक बार सेवा करके तो देखो, उसे कहते हैं ज्ञान। असली ज्ञानी वो होता है, वो दिख जाता है। बांटने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, करके दिखाओ उसको। उस ज्ञान का सही जगह में उपयोग करो। उस ज्ञान को जो दुनिया में बांट रहे हो तो अपने सास ससुरों को अच्छे से रखो, उनकी सेवा करो वहां पे। तो दोस्तों, मैंने ऐसा सोचा कि कुछ बातें ऐसी चुभ रही थी कई दिनों से, मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा था कि मैंने सोचा कहूँ या ना कहूँ ना कहूँ। मेरे मन में ये ख्याल कब से आ रहा था, बट मैं आज कह ही देती हूँ आपको। इस साल के आखिरी साल के टाइम तक, अब तो वैसे मैं ज्ञान नहीं देती हूँ, तुम्हें पता है ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है। लोगों को खुद समझ होनी चाहिए कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत। तो देखो, इस कलयुग में घनघोर कलयुग बोला जाता है, वो कलयुग नहीं, कलयुग को बनाने वाले इंसान ही है। कलयुग अभी तो कलयुग ने इतना भी चरण अपने जमीन में नहीं रखा है।
कलयुग के सर में। उनको ये पता नहीं है कलयुग हमने बनाया है। हम चाहते तो अच्छा भी बना सकते थे, कलयुग को सतयुग भी बना सकते थे। इंसान ने ही ये कलयुग बनाया है। कस लागना त उनको पामा पाउने भिडियो बता कतो जाडे रह बताओ उनका जा मस्त जाडे गयो पाम बचाओ वहाँ चाह रहा वीडियो बनने तो बताओ इजा मस्त जाडे रहो छ उनको बहुत ज्यादा रोज बहुत ज्यादा रोज के भन्दा खाँदा मेल नादे बेकी ये कमे रह त म उ बताओ नादे बे चापन पीवे ये सर तापने हो दिखाए ना बलबेली त बनगा हॉस्पिटल में बुलाना हॉस्पिटल में देखा बेली मिल को ब्लड प्रेशर ना पाओ इजा बाल रहा था मको इजा बाल रहा है इजा अंदर गई बड़ा प्रेशर ना पाओ हाथ में डाले बड़ा प्रेशर ना पा चाहिए ये तो बड़ा प्रेशर जब पेट में बड़ा प्रेशर है बड़ा प्रेशर ना पा चाहिए बड़ा प्रेशर तेज है और दवाई आदमी दवाई खाना यो बड़ा प्रेशर तेज है इमा गरम पानी दे राखो भयो ये गरम पानी का दिन भरि पीते रिया बल मणि मणि अझै दवाई खानु को चाहिए पानी चाप्यो बोल चाप्यो और हीटर तापे छोड़ दे ज्यादा भी गैस होता है मैंने पहले चाह दी ना पीने है फिर पीता हूं ताता लगना है पहले गर्मन न है जो चक्का करने चला ले मन आज में आज उठो जे मैं ताकन है हाथ ले न ताकन के दोने बीच में सबसे ज्यादा हीट वाल हुयो महंगो वाल हुयो नॉर्मल वाल देखा ना तुम जान लाग रही वहां पे ताता ना थी मेरा बाल खून नहीं बह गए इसी में ताता ने आग न लगी तो दोस्तों हमने नहा धो के चाय पानी पी के नहा धो के अभी थोड़ा सा रिलैक्स दूसरी चाय मिल रही है इनको और थोड़ा सा ठंड हो रहा है मैंने थोड़ा सा गैस यूज कर दिया तो हीटर लगा दिया तो हीटर में थोड़ा सा सेक रहे हैं उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना और रोटी बनाऊंगी आज ठंडा बहुत मौसम खराब हो रहा है यहाँ पे और बादल यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है 3 दिनों से आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है और दोस्तों देख ही सकते हैं आप लोग बाकी क्या ही कहें ठंड बहुत बढ़ रही है शायद अब कब तक होती है पता नहीं मौसम कब खुलता है पता नहीं तो यहाँ पे कोहरा बहुत खतरनाक तरीके से छाया हुआ है मैं बैठी हूँ थोड़ा मेरे को भी ठंड लग रही थी मैंने भी थोड़ा सोचा कि मैं भी थोड़ा सा वैसे तो मैं आग नहीं सेकती मेरे को नहीं है कि ये गरम सेक करने की क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता एक बार इंसान गरम की आदत लगाते फिर वही चाहिए तो इसलिए मैं इससे दूर ही रहती हूँ ब्लड प्रेशर वाला खा रहे कहाँ क्या है अरे पहले दवा खाना हो पड़े वो खा के रह गए खाओ खाओ खा के ले दवा कहूँ गैस वाली गैस है रहो तब खाओ कदर रहो तो मिल बेली पानी हुयो अरे बोतल भरे अच्छा अगारो जब वहाँ जा रहा पराउना
आवाज आ रहा पर ऑन टीवी लाग रहे बतर बोला रामायण आ रहा रामायण आता जेच होता तू हा रामायण जेच ए शाड़ बड़ी शाड़ करो मिल के करो शाड़ का मिल के करो पैजाम हने हुआंग में शाड़ का पूर मिल भाव का बड़ी भम बोली के करला पूर मिल करो ये कर देखने लगी से क्यों बस तो दोस्तों अम्मा के लिए हमने यहाँ पे आग जगा दी है यार ये फट्टे फुट्टे लाए थे हम कहीं से कहाँ से लाए हम यही थे ना ये ना हाँ ये फर्नीचर के वहाँ से लाए हम ये बैठो आप बोल में था वो कौन हो बोल आग जरूरी चाहिए बोल मुनी मुनी में कर सेक मिलेगा कह रहे हैं सेक जा मुझे आमा आप कुछ था करी आपके घर पूछा तुमने बता है बता है तो दोस्तों मैंने आग जला दी है यहाँ पे ए शौक से पहनो नहीं शौक से न पैरिया खराब जाल बड़ी जाल शौक से बड़ी जाल एल न पैरिया आता था आग बुझी जाल फिर बतर का जला है खोड़ना भी कौन हुई आओ भोगे लगाओ मेरे भोले जी रुचि सूची भोगे लगाओ है शौक से उठा दो इनमें तो रोको भी इनमें तो रोको शौक से उठा दो चलो डालो आग डालो ठंड में तो हो ही जाता है पूरे बारे मरते